नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज हम आपके साथ एक ऐसे केस की चर्चा करने वाले हैं जो मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित है और उन्होंने जो फैसला महिला के पक्ष में सुनाया, चूँकि वो उस बच्चे की ब्लाइंडनेस को क्योर नहीं करवा सकते थे, इस तरह की स्थिति में उन्होंने एकमात्र जो रास्ता था वो कंपनसेट करने की मॉनेटरी टर्म्स में कोशिश की और टोटलिटी में इस बच्चे को और महिला को दोनों को मिलाकर 64 लाख रुपए देने का आदेश इन चारों लोगों को जॉइंटली और सेवरली आदेश दे दिया 2 महीने के अंदर भुगतान करने के लिए, नहीं तो 9% इंटरेस्ट अलग से आप देंगे। अब इस हॉस्पिटल के द्वारा नेशनल कमीशन के जजमेंट को जो 2016 में दिया गया था, इसे चैलेंज किया गया। तो चैलेंज जब किया गया तो सबसे पहले वही जो हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताई थी, कंज्यूमर फोरम से रिलेटेड जो हैं, उसमें जब भी आप कभी कोई अपील करते हैं तो अपील करने के लिए यदि कोई पीछे आपके कोई आदेश दिया गया है जिसमें मॉनेटरी लायबिलिटी आपकी निकाली गई है, तो उसका कम से कम 50% आपको डिपॉजिट करना होगा, तब आपकी अपील स्टे के साथ सुनी जा सकती है। तो इस हिसाब से 64 लाख का आधा 32 लाख हुआ, तो 32 लाख रुपए हॉस्पिटल के द्वारा जब जमा कराया गया, तब उस आदेश को जो नेशनल कमीशन ने दिया था वो आदेश स्टे कर दिया गया एपेक्स कोर्ट के द्वारा। उसके बाद उस मैटर की पूरी सुनवाई की और पूरी सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पाया गया कि ये लोग सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंसी के लिए ही नहीं जिम्मेदार है, ये एक क्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का भी मामला है। जब आप 32 हफ्ते के बच्चे को प्री टर्म जन्म देते हैं तो ऐसे में इस बात की बेहद संभावना रहती है कि उसके विजुअल रिस्पॉन्सेस में दिक्कत आ सकती है। तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये पूरी तरह से नेग्लिजेंसी का केस है, क्योंकि इस टेस्ट का कराया जाना इस बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी था। इस मामले में इस बात को जांचा गया और ये पाया गया कि मेडिकल रिकॉर्ड्स में इंटरपोलेशंस करके ही इस केस को कवर अप करने की कोशिश की गई और इसका ये टेस्ट आरोपी का जो है ये किया ही नहीं गया है। और चूँकि जब ये किया नहीं गया तो इसका परिणाम उस बच्चे को पूरे जीवन भर ब्लाइंड रहकर गुजारनी पड़ेगी वो ज़िंदगी। इन परिस्थितियों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही सीरियसली इस मैटर को देखा गया। एक बात और आपको बता दें कि जो अपीलांट और उनके जो डॉक्टर्स थे वो नेशनल कमीशन के जजमेंट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे और इसी के साथ साथ जो लेडी थी पूजा शर्मा, उसने भी एनहेंसमेंट के लिए जो इसे कंपनसेशन दिया गया है उसको बढ़ाने के लिए अपनी अपील दाखिल की थी और ये दोनों मैटर एक साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुने गए और सुनने के बाद नेशनल कमीशन के आदेश को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि जो क्वांटम था कंपनसेशन का, जो राशि थी, उसको बढ़ा दिया और इसको बढ़ाकर उन्होंने 76 लाख रुपए उस बच्चे ऋषभ शर्मा और माँ पूजा शर्मा को दिलवाए। बाकायदा उन्होंने पूरा डायरेक्शन दे दिया कि इस पैसे का किस किस तरह से यूज़ किया जाएगा। 50 लाख रुपए तो उन्होंने सीधे सीधे डिपॉजिट करने के लिए कह दिया फिक्स में। उसके बाद जो उससे 3,85,000 के आसपास इंटरेस्ट इनकम होती है सालाना, उसको उन्होंने सालाना PPF में 1,50,000 रुपये डालने का और उसके बाद MIS स्कीम खोलने के लिए, तो कुल मिलाकर उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब चूँकि ये माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, जजमेंट है, तो इसमें अब कहीं पर भी कोई रिलीफ आपको नहीं मिलेगा, यानी कि इसका पालन अब आपको करना पड़ेगा। यानी कि जो ये पैसा, ये 16 दिसंबर 2019 का जजमेंट है, रिपोर्टेबल जजमेंट है और इसके तहत 76 लाख रुपये दिलवाया गया था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपके काम की बात मैं कर रहा हूँ
तो आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, मुझे इनकरेज करने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें, ताकि मैं और नए नए वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष आता रहूं, जिससे कि आप लोगों का जो लीगल स्फेयर का ज्ञान है उसका ज्ञानवर्धन होता रहे और बड़ी आसानी से चीज़ें आपको पता चलती हैं। और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब इत्यादि चीज़ों को जो करा जाता है वो आप करें, ये मेरा एक निवेदन है। और कोई भी व्यक्ति यदि किसी अन्य टॉपिक पर मुझे कमेंट के माध्यम से रिक्वेस्ट करता है तो मैं उस पर भी वीडियो आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।